द फर्स्ट वर्ड इज कॉपस, नाउन है, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट। ओके, लिखित या मौखिक रचनाओं और अभिव्यक्तियों का एक संग्रह, आउटपुट हम जिसे कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल द डिक्शनरी एग्जाम्पल्स आर टेकन फ्रॉम अ कॉपस ऑफ बिलियंस ऑफ वर्ड्स। तो शब्दकोश से सभी उदाहरणों सभी जो उदाहरण होते हैं वो अरबों मतलब मिलियंस ऑफ वर्ड्स, ओके, अरबों शब्दों के संग्रह से लिए गए हैं। मतलब होता है समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग। ओके, निरोधक, कुछ अनुचित करने से रोकने वाला या फिर निवारक। ऑब्स्टेकल, हर्डल, इसके सिनोनिम से कैटलिस्ट और एडवांटेज इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। देयर पनिशमेंट विल बी अ डिटरेंट टू अदर्स। ओके, तो उनकी जो सजा है ना वो दूसरों के निवारक होगी। ओके, तो मतलब क्या होगी, दूसरे उस काम को करने से बचेंगे अगर दूसरों को उनकी सजा याद आएगी तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कंटेम्पलेट, या आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। किसी विषय या संभावना पर सावधानी से विचार करना या चिंतन करना। कंसीडर और डिबेट इसके सिनोनिम से डिसरिगार्ड और इग्नोर इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। बिफोर और इलनेस शी हैड नेवर कंटेम्पलेटेड रिटायरिंग। ओके, तो उनकी बीमारी से पहले उन्होंने कभी भी मतलब सेवानिवृत्त होने के बारे में नहीं सोचा था कि वो कभी आपकी रिटायर भी होंगी। ओके, मतलब एक एज आने से पहले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है आपका रिवर्शन, या आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है, अच्छा ये आपका नाउन है, यहाँ पे गलती से वर्ब आपका मेंशन हो गया तो इसे ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट अ वर्ब, इट इज अ नाउन। अ चेंज बैक टू अ प्रीवियस एंड ऑफन वर्स कंडीशन। ओके, पिछली और बदतर स्थिति में क्या होना, परिवर्तन हो जाना। रिग्रेशन इसका सिनोनिम से डेवलपमेंट और रेवोल्यूशन इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। द न्यू प्रोसीजर्स आर बीइंग सीन एज अ रिवोल्यूशन टू ओल्ड इनसफिशिएंट वेज ऑफ वर्किंग। तो जो आपकी नई प्रोसीजर्स हमने तकनीक आपकी लगाई है, ओके, नई प्रक्रिया लगाई है, उनमें क्या काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, आपका पुराने जो आपके तरीके हैं उन पे वापसी रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटेल, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी और वी कैन से टू इन्वॉल्व समथिंग। किसी चीज को आवश्यक बनाना या किसी वस्तु को का साथ लगा होना। ओके, कैरी और कंटेन सिनोनिम से एक्सक्लूड और ओमिट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। द जॉब साउंड्स इंटरेस्टिंग बट आई एम नॉट श्योर व्हाट इट एंटेल्स। ओके, तो काम बहुत दिलचस्प लग रहा है, ओके, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इसमें क्या चीज आपकी शामिल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फिस्कल, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद गवर्नमेंट और वी कैन से पब्लिक मनी, स्पेशली टैक्सेस। सरकार या सार्वजनिक धन, विशेषतः करों से संबंधित या फिर आपका राज्य वित्तीय। ओके, फाइनेंशियल और आपका फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कुछ भी बोलो, ओके, दोनों बढ़िया है। इकोनॉमिक और आपका नॉन फाइनेंशियल। ओके, ये आपके क्या है, इसके सिमिलर और आपका अपोजिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। फिस्कल हेल्थ ऑफ द यूनिवर्सिटी इज नॉट गुड। ओके, तो विश्वविद्यालय की वित्तीय जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, मतलब आर्थिक स्थिति, टैक्स वगैरह में दिक्कत हो रही होगी। नेक्स्ट है आपका रिग्रेसिव, इसका मतलब होता है आपका, अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन तो रहने तो, प्रोनाउंसिएशन तो रिग्रेसिव है, इसका पार्ट्स भी ध्यान रख लो, वो आपका एडजेक्टिव। ओके, इसका मतलब होता है बिकमिंग और मेकिंग समथिंग लेस एडवांस, पीछे की ओर जाने या ले जाने वाली या फिर आपका प्रतिगामी। डिक्रीमेंटल और डिग्रेसिव सिनोनिम्स है। इंक्रीमेंटल और प्रोग्रेसिव इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं। द पॉलिसी हैज बीन कंडेम्ड एज अ रिग्रेसिव स्टेप। ओके, तो इसका मतलब है जो आपकी नीति है ना उसकी आपकी क्या है, प्रतिगामी कदम के रूप में निंदा की गई है। मतलब जो नीति है, पॉलिसी आई है, उसको ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि उसमें क्या होगा, आपका कुछ लेस एडवांस होगा, मतलब धीमी गति से चलेगी या फिर पीछे की ओर ले जाएगी वो पॉलिसी जो भी आपकी अप्लाई करने वाली होगी। चलिए नेक्स्ट आपका स्ट्राइक, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम when people refuse to go to work usually because they want more money or better working conditions. Okay, ये आई थिंक आपका एडजेक्टिव नहीं, इट इज अ नाउन। आज बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई तो इसे कंसिडर ना करें। ओके, ये आपका नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब है आपका वह अवधि जब काम करने के लिए बेहतर दशाओं तथा वीकेंड से आपका अधिक धन की मांग के समर्थन में लोगों द्वारा काम करने से मना कर दें, हड़ताल जिसे हम कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखिए। वी हैव वोटेड टू स्टेज अ सीरीज ऑफ वन डे स्ट्राइक। तो हमने क्या करा, एक दिवसीय हड़तालों की श्रृंखला आयोजित करने के लिए मतदान किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अस्पायर, या आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है आपका टू हैव अ स्ट्रांग डिजायर
टू हैव टू डू समथिंग और डू समथिंग। ओके, इसका मतलब कुछ पाने की प्रबल अभिलाषा रखना या फिर आपका आकांक्षा करना। इंटेंट और प्लान इसके सिनोनिम से एग्जांपल देखेंगे आपका मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एस्पायर्ड टू अ करियर इन बिजनेस। ओके, तो उनके जो अधिकांश छात्र है वो व्यवसाय में करियर बनाने के इच्छुक थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका बेनिफिशियरी। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग स्पेशली मनी और प्रॉपर्टी व्हेन somebody dies। ओके, विशेषता किसी की मृत्यु के बाद धन या संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति या फिर आपका हिताधिकारी या फिर आपका लाभग्राही। तो क्लेमेंट और एयर इसको हम कहेंगे सिनोनिम से। एग्जांपल देख लेते हैं आपका हर वाइफ वाज द चीफ बेनिफिशियरी ऑफ हर विल। ओके, तो मतलब उनकी जो पत्नी थी उनकी वसीयत की क्या थी, मुख्य लाभार्थी थी या फिर आपका लाभग्राही थी या फिर आपका हिताधिकारी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका एग्जैस्परेट। ये आपका क्या वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स स्पेशली अ डिजीज और प्रॉब्लम। बिगाड़ देना, विशेषता रोग को या फिर किस समस्या को। एग्रावेट और कॉम्प्लिकेट सिनोनिम से एली और एलिवेट इसके अपोजिट हो गए। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका हिज अटैक विल एग्जैस्परेट द ऑलरेडी टेंस रिलेशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। तो उसका जो हमला है ना, मतलब ये जो हमला है दिस अटैक, ओके, उसमें क्या वो क्या कर सकता है आपका दोनों समुदायों के बीच जो पहले से तनावपूर्ण संबंध है ना उनको भी बिगाड़ सकता है। ओके, तो किस सिचुएशन को वर्स कर देना, चाहे वो आपका डिजीज हो या फिर प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए जो आपका वर्ब है वो है आपका एग्जैस्परेट। ओके, नेक्स्ट है आपका लिबरल। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है आपका एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस और काइंड्स ऑफ बिहेवियर। टॉलरेंट हम जिसे कहेंगे भिन्न मतों और व्यवहारों के प्रति उदार। ओके, सहिष्णु हम जिसे कहेंगे। जेनरस और बेनेवोलेंट इसके सिनोनिम से लिबरल और अनचैरिटेबल इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, ही वाज वेरी लिबरल पेरेंट्स। ओके, ही हैज, तो उसके क्या बहुत उदार क्या है, माता पिता है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आपका वर्ड है प्रैग्मेटिक। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे रेदर देन बाय फॉलोइंग आइडियाज और प्रिंसिपल्स। तो व्यावहारिक या फिर आपका यथार्थवादी, वी कैन से आपका यथार्थवादी इसलिए कह रहे हैं कि वो आपका सिद्धांतवादी या फिर आपका कल्पनाशील नहीं होगा। प्रैक्टिकल और सेंसिबल सिनोनिम से आइडियलिस्टिक और विजनरीज का अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, इन बिजनेस द प्रैग्मेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम्स इज ऑफन मोर सक्सेसफुल देन एन आइडियलिस्टिक वन। ओके, तो जो व्यापार है उसमें समस्याओं के लिए व्यावहारिक जो आपका दृष्टिकोण है वो अक्सर क्या होता है, मददगार होता है, या फिर वी कैन से अक्सर एक क्या होता है आदर्शवादी की तुलना में क्या होता है अधिक सफल होता है। ओके, अगर आप प्रैग्मेटिक लेके चलेंगे उस चीज को। नेक्स्ट है आपका एबोलिशन। नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ एंडिंग अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली। ओके, तो किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करने का कार्य या फिर वीकेंड से आपका उन्मूलन। ओके, तो रिपील और डिसोल्यूशन इसका सिनोनिम से लेजिस्लेशन और वीकेंड से इनैक्टमेंट इसका क्या अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही फॉट फॉर एबोलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी इन ब्रिटेन। तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटेन में मौत की सजा को खत्म करने के लिए क्या करी, लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट वर्ड है आपका मियरली। एडवर्ब इसका मतलब तो ओनली और जस्ट, केवल और मात्र। जस्ट, ओनली, सिंपली इसके सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं, आई डोंट वांट टू प्लेस एन ऑर्डर, आई एम मियरली मेकिंग एन इंक्वायरी। तो मैं क्या कोई मतलब ऑर्डर नहीं प्लेस करना चाहता, मतलब कोई आपको ऑर्डर नहीं देना चाहता। ओके, मैं सिर्फ पूछताछ कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं with our next and the last word, and the word is here barbaric। ओके, ये आपका एडजेक्टिव इसका मतलब होता है वेरी क्रूअल एंड वी कैन से वायलेंट। ओके, तो बहुत क्रूर और वी कैन से आपका अति निर्मम या फिर आपका अति निष्ठुर कोई व्यक्ति होगा। तो इसके जो आपके सिनोनिम्स है वो आपके सैवेज और विशियस अपोजिट क्या हो जाएगा, ह्यूमन और आपका बिनाइन। एग्जांपल देख लेते हैं, शी फाउंड द आइडिया ऑफ किलिंग एनिमल्स फॉर प्लेजर बार्बेरिक। ओके, तो आनंद के लिए जानवरों को मारना का जो उसका विचार है उसे क्या बर्बर लगा, मतलब बहुत बुरा लगा, मतलब कोई ऐसा सोच रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग बता रही कि वो चीज गलत है। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय जय भारत।